हेलो बच्चों, मैं स्टडी कॉर्नर से आज हम दूसरी कक्षा रिमझिम पुस्तक से पाठ 15 एकी दोकी एकी दोकी का कहानी हमने पार्ट 1 में हमने पढ़ा भी और समझा भी। पार्ट 2 में बच्चों हम लोग एकी दोकी का प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चले बच्चों, एकी दोकी का प्रश्न उत्तर करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चले प्रश्न उत्तर की ओर बच्चों। कहानी से, क्या बूढ़ी अम्मा पहले से जानती थी कि एकी और दोकी उनके घर आने वाली है? तुम्हें कैसे पता चला? इस प्रश्न का उत्तर बच्चों मैं यहाँ लिखी हूँ। हाँ, बूढ़ी अम्मा पहले से जानती थी कि एकी और दोकी उनके घर आने वाली है। बूढ़ी अम्मा ने एकी तथा दोकी के लिए पहले से नहाने का पानी और तेल रखा था। इससे हमें पता चला दोकी का मेहंदी की झाड़ी और गाय पर ध्यान क्यों नहीं गया। दोकी को बाल पाने की जल्दी थी, इसलिए उसे मेहंदी की झाड़ी और गाय पर ध्यान नहीं दिया। एकी ने झाड़ी और गाय की मदद कैसे की? एकी ने प्यासी झाड़ी को पानी पिलाया और भूखी गाय को घास खिलाकर मदद की। मेहंदी की झाड़ी ने एकी को लगाने को मेहंदी दी। मेहंदी की झाड़ी से लगाने के लिए मेहंदी कैसे तैयार की जाती है? पता करो और सही क्रम में लिखो। मेहंदी की झाड़ी से लगाने के लिए मेहंदी कैसे तैयार की जाती है? आपको इस खाली जगह में सही क्रम में लिखते जाना है बच्चों। पहले मेहंदी की झाड़ी से, जैसे देखे बच्चों मैं यहाँ लिखी हूँ, पहले मेहंदी की झाड़ी से उसके पत्ते तोड़ो। उसके बाद उन्हें अच्छी तरह से धो लेते हैं। फिर उन पत्तों को पीसकर उसका पेस्ट तैयार करो। पेस्ट तैयार होने के बाद उसे अपने हाथों में अपने पसंद की डिजाइन के अनुसार लगा लो। तो इस तरह से हमने मेहंदी की झाड़ी से लगाने के लिए मेहंदी कैसे तैयार की जाती है, इस तरह से बच्चों हम लोग सही क्रम में लिखे हैं। इस तरह से बच्चों और आगे बढ़ते हैं बच्चों। मेहंदी जब रचाई जाती है तब उसका रंग गाढ़ा होता है और धीरे धीरे फीका पड़ता जाता है। किन किन चीजों का रंग कुछ समय बाद फीका हो जाता है? मेहंदी, सूती कपड़े। मेहंदी लगाने के बाद धीरे धीरे फीका पड़ता है ना, और सूती कपड़े का भी रंग धीरे धीरे फीका पड़ने लगता है। इसी तरह से बच्चों हमें इस खाली जगह में और भी कुछ चीजों का नाम लिखने हैं। जैसे देखें मैं यहाँ लिखी हूँ, दरवाजों पर किया गया रंग। धीरे धीरे इनका रंग फीका पड़ते जाता है। और कॉपी पर पेंसिल से लिखे गए अक्षर, इनका भी रंग धीरे धीरे फीका पड़ते जाता है। नीचे दी गई जगह में अपनी हथेली को रखो। अब इसके चारों ओर पेंसिल फिराओ। लो, बन गया तुम्हारा हाथ। मेहंदी से जो डिजाइन तुम अपनी हथेली पर बनाना चाहते हो वह बनाओ। इस खाली जगह पर बच्चों आप अपनी हथेली को रखो। अब हथेली के चारों ओर पेंसिल को घुमाते जाना है आपको, और उसके बाद आपका हथेली का चित्र बन जाएगा। इस खाली जगह पर मेहंदी से डिजाइन आप अपनी हथेली पर जो बनाते हो, आपको इस हथेली के चित्र में वह डिजाइन बनाने हैं। देखे बच्चों मैं यहाँ आप लोग को समझने के लिए मैं यहाँ चित्र लगाई हूँ। आप इसे देख करके भी बना सकते हो। देखें इस तरह से आप अपने हथेली को रखकर और पेंसिल की मदद से इस तरह से लाइन खींचते जाना है। इस तरह से जैसे आप आउटसाइड में आप देखें, इस हथेली के साइड में ये पतली पतली लाइन खींची हुई है। इस तरह से आप पेंसिल से एक लाइन खींच दें। इस तरह से देखें आपको हथेली का एक चित्र बन जाएगा, और इस हथेली पर आपने जो मेहंदी तैयार किए हो उस मेहंदी से इस तरह से आप डिजाइन बना दो अपने मन से। कहानी में दोनों बहनों का नाम उनके बालों की संख्या पर पड़ा। सोचकर खाली जगह में नाम लिखो। बालों की संख्या, पूरा नाम, छोटा नाम। जैसे बच्चों आपने कहानी में पढ़ा, दो बहनें थी, दोनों को बालों की संख्या पर उनकी नाम पड़ी थी। जैसे एक बहन के सर पर एक केस थी, इसीलिए एक बहन का नाम एक केस वाली पड़ा। दूसरी बहन के सर पर दो बाल थी, इसीलिए उसे दोन केस वाली नाम पड़ा। उसी तरह से बच्चों यहाँ बालों की संख्या यहाँ दी हुई है और यहाँ पूरा नाम दिए हुए हैं। इस पूरे नाम का छोटा नाम जो होता है इस तरफ लिखे हुए हैं। इसी तरह से बच्चों दो नीचे खाली जगह दिए हुए हैं। इसमें आपको इसे देखकर क्या है
आपको ये बालों की संख्या का पूरा नाम लिखना है और उसके छोटे नाम लिखने हैं। जैसे यहाँ देखें, बालों की संख्या कितनी है? 1। तो 1 को हम लोग पूरा नाम क्या लिखेंगे? 1 केस वाली। और इसका छोटा नाम क्या होगा? 1 की। इसी तरह से देखें, यहाँ क्या है? बालों की संख्या 2। तो यहाँ पूरा नाम क्या लिखेंगे? 2 केस वाली। और इसका छोटा नाम क्या होगा? 2 की। इसी तरह से बच्चों, हमें इस खाली जगह में बालों की संख्या के अनुसार इसमें पूरा नाम लिखना है और छोटा नाम लिखना है। तो यहाँ क्या लिखा है? 100। इस खाली जगह पर बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे? पूरा नाम 100 केस वाली। इस तरह से 100 केस वाली। अब इसके छोटे नाम क्या होगा? 100 की। इस तरह से। अब यहाँ देखें, बालों की संख्या क्या है? 0। 0 मीन्स कुछ नहीं। इस 0 को हम लोग इस खाली जगह में क्या लिखेंगे? बिना केस वाली। इस तरह से बिना केस वाली। और इस खाली जगह में हम लोग क्या लिखेंगे? इसका छोटा नाम। इसका तो केस ही नहीं है, तो इसको क्या हम लोग लिखेंगे? गंजी। देखिए इस तरह से यह हमारा खाली जगह पूरा हुआ बच्चों। आगे देखते हैं, आगे क्या है? तुम्हारे वाक्य। नीचे कुछ वाक्य लिखे हुए हैं। हर वाक्य में एक मोटा शब्द छपा है। उनकी मदद से तुम अपने मन से सोचकर वाक्य बनाओ और कक्षा में बताओ। जंगल में चारों तरफ सन्नाटा था। ये देखें, मोटा शब्द क्या है? सन्नाटा। इस सन्नाटे से आपको एक वाक्य बनाने हैं। यहाँ देखें, बाबा को सोचने की फुर्सत ही कहाँ, काम में जो उलझे रहते थे। यहाँ इस वाक्य में फुर्सत, फुर्सत शब्द मोटा है, तो इस फुर्सत से आपको एक वाक्य बनाने हैं। यहाँ देखें, वह सरपट घर की तरफ दौड़ चली। इस वाक्य में बच्चों सरपट मोटा शब्द है। इस सरपट से हमें एक वाक्य बनाना है। अब नीचे देखें, मेहंदी की झाड़ी मुरझा गई। इस वाक्य में बच्चों मुरझा मोटा शब्द है। मुरझा शब्द से हमें एक वाक्य बनानी है। जैसे देखे बच्चों, आप लोगों को देखने के लिए मैं यहाँ वाक्य बनाई हूँ। सन्नाटा। सन्नाटा, आधी रात के समय पूरी तरह से सन्नाटा छा जाता है। अब क्या है? फुर्सत। फुर्सत के क्षणों में ही मैं कविता लिखता था। अब क्या है? सरपट। कुत्ते को देखती ही बिल्ली सरपट भागी। अब क्या है लास्ट में? मुरझा। गर्मी के दिनों में फूल जल्दी मुरझा जाते हैं। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने वाक्य को पूरा किया। नाम काम। एकी ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। एकी, गाय और पेड़ नाम वाले शब्द हैं। देखा और बंधी काम वाले शब्द हैं। कहानी में से ऐसे 5-5 शब्द और छाट कर लिखो। आपने कहानी में देखा एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। एक की, गाय और पेड़, ये सारे तो नाम वाले शब्द हैं। जो कहानी में नाम वाले शब्द हैं बच्चों, इस खाली जगह पर हमें नाम वाले शब्द के नीचे नाम वाले शब्द लिखते जाने हैं। जैसे एक की, गाय और पेड़। इसी तरह से और भी शब्द थे। उसी शब्द को बच्चों हम लोगों को यहाँ इस खाली जगह में लिखते जाने हैं। काम वाले शब्द, देखना और बांधना, ये सारे काम वाले शब्द हैं। काम वाले शब्द के नीचे खाली जगह जो है, इसमें हमें काम वाले शब्द लिखते जाने हैं। जैसे देखें यहाँ नाम वाले शब्द कौन कौन से होंगे? एक की, दो की, अम्मा, मेहंदी, घास, ये सारे नाम वाले शब्द हैं। आपने कहानी में पढ़ा भी था। ये सारे नाम वाले शब्द हैं। काम वाले शब्द, बहना, बैठना, खिलाना, चलना, बुलाना, ये सारे काम वाले शब्द हैं। ये सारे शब्द हमने कहानी में पढ़ा था। तो इस तरह से हमने बच्चों इस खाली जगह को पूरा किया। यह कक्षा दूसरी का सबसे अंतिम पाठ का प्रश्न उत्तर थे बच्चों, जो यह प्रश्न उत्तर पूरे होते हैं। आशा करती हूँ बच्चों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ समझा पाई। मिलते हैं बच्चों अगले नए वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।